वेलकम बैक। IMF का वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ़द 14 फरवरी तक क़याम करेगा। ज़राए का कहना है वज़ारत क़ानून IMF वफ़द को करप्शन के खात्मे के लिए कानून साजी पर ब्रीफिंग देगा। मज़ीद जानते हैं शुएब निज़ामी से। बताइए शुएब। जी, IMF का ये वफ़द जो सितंबर में पाकिस्तान आना था, तहम अब ये पाकिस्तान आया है और इसको जो है मुख्तलिफ तरह की ब्रीफिंग दी जानी है, जिसमें FATF के कवानीन के ऊपर अब तक क्या कानून साजी हुई है और कितना अमल दरामद हुआ है, इस पर ब्रीफ किया जाएगा। नैब कवानीन के ऊपर जो है कितना अमल दरामद हो रहा है, इस पर ब्रीफ किया जाएगा। जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में अदालतों की जो जजेज हैं उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, ख़ासतौर पर जो उनकी ट्रेनिंग एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक है, उसका तरीक़ाकार क्या है, उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान में इस ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के जो कवानीन हैं उन पर कितना अमल दरामद किया गया है, इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और नैब के कवानीन पर भी अमल दरामद से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। ये वक्त 14 फरवरी तक पाकिस्तान रहेगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना की बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिमेश फाकनर से मुलाकात हुई। मुलाकात में मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान ने गजा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ इंतहाई परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची ने राब्ता किया है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर गुफ्तगू की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा, फ़लस्तीनी सरजमीन फ़लस्तीनी अवाम की है। सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक दो रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी खुद मुख्तार और मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत जारी रखेगा। एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। इसाक डार ने OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में पेशरफ्त पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इस्राइली वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़ दे दी। दौरे अमरीका के दौरान एक चैनल को इंटरव्यू में कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल की कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। नेतन्याहू ने कहा, सऊदी अरब के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, इसे अपने मुल्क के अंदर फ़लस्तीनी रियासत बनानी चाहिए। सऊदी इसराइल ताल्लुकात के सवाल पर नेतन्याहू ने कहा, ये ताल्लुकात जल्द कायम होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने नेतन्याहू का बयानिया मुसरत करते हुए वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बाद ही इसराइल से ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। मिस्र ने भी नेतन्याहू की तजवीज़ की मज़म्मत करते हुए इसे गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा का कहना है, नेतन्याहू की तजवीज़ सऊदी अरब की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है और सऊदी अरब की सिक्योरिटी मिस्र के लिए सुर्ख लकीर है। कराची की सड़कों पर दंदनाते कातिल डंपरों ने 24 घंटे के दौरान 4 शहरियों की जान ले ली। शाह लतीफ़ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हसनैन मौके पर जाँ बहक और बहन जख्मी हो गई। हसनैन बहन को मार्शल आर्ट्स का मुकाबला जीतने पर खाना खिलाने ले जा रहा था। गुज़श्ता रोज़ भी इब्राहिम हैदरी से कोरंगी क्रॉसिंग जाते हुए गलत समत से आने वाले डंपर ने 3 शहरी को चल दिए थे। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर सिंध हुकूमत ने दिन में डंपर के दाखिले पर पाबंदी का फैसला कर लिया। डंपर्स को सिर्फ रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स के फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। वाटर बोर्ड के टैंकर्स की 1 माह में इंस्पेक्शन की भी हिदायत कर दी गई है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह के अंदर ऑपरेशन रात के वक्त मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायज़ा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। बेंच से इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं है। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम में इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी, फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। केस को फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। आईनी तशरीह कम अज़ कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन इसे नहीं देता। 2 रुकनी बेंच ने टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके हैं। 120 छोटी बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला टल से कुरम के लिए रवाना हो गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, काफिले में अशिया खुरोनोश, अद्वियात और रोजमर्रा की अशिया शामिल हैं। काफिले के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ताकतवर बहरिया समंदरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। आलमी मौशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। तजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया। बहरी तजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। ये हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ कहते हैं अमन डायलॉग के जरिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देनी है। डायलॉग का मकसद ब्लू इकोनॉमी का फ़रोग है। अमन डायलॉग मशरक़ और मगरब के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। वो महफूज समंदर खुशहाल मुस्तक़बिल के उन्वान से अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। पहले मैच में नाकामी हुई। ट्राई सीरीज में शाहीनों का अगला इम्तिहान जनूबी अफ्रीका से होगा। दोनों टीमें बुध को नेशनल स्टेडियम में टकराएंगी। कौमी टीम आज लाहौर से कराची रवाना होगी। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बाबर आजम जिस क्लास का खिलाड़ी है, एक मैच की परफॉर्मेंस पर तनकीद करना दुरुस्त नहीं। फ़खर जमान कहते हैं विलियमसन और डेरिल मिचेल की शराकत ने न्यूजीलैंड के लिए प्लेटफॉर्म सेट किया। हमारी भी कोई अच्छी शराकत बन जाती तो नतीजा मुख्तलिफ होता। क्रिकेट लेजेंड्स की खिदमात का एतराफ़। साबिक कप्तान इंज़मामुल हक और मिसबाहुल हक को पीसीबी हॉल ऑफ फेम की कैप पहना दी गई। कज़ाफ़ी स्टेडियम में तकरीब में तख्ती भी पेश की गई। दोनों लेजेंड्स ने कैप पहनकर मैदान का चक्कर लगाया। तमाशाइयों ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। दोनों ने जमजमाती चैंपियंस ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाई। बलूचिस्तान हुकूमत ने पानी में फ्लोराइड की बुलंद सतह से मुतालिक ARY न्यूज़ की खबर पर कमेटी तश्कील दे दी। मंजूर अहमद से मजीद जानते हैं। बताइए मंजूर। जी, ये बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला है। महकमा PHE ने जो है पीने के पानी में फ्लोराइड की बुलंद सतह से मुतल्लिक तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दिया है। ARY न्यूज़ ने जो है पीने के पानी में फ्लोराइड की मिकदार गैर मुतनासिब होने की खबर दी थी। कमेटी में माहिरीन जो है पानी में फ्लोराइड की मिकदार के जामे अंदाज में जांच करेगी। एलामिया में कहा गया है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पानी के मयार की जांच के लिए नमूने इकट्ठे किए जाएंगे। 4 हफ्तों में जो है ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिस पर सूबाई वजीर PHE सरदार अब्दुर्रहमान केतरा का कहना है कि साइंसी तजज़िये के लिए मयारी प्रोटोकॉल अपनाया जाए। और उन्होंने कहा है कि कमेटी पानी में आलूदगी के असबाब के तयन करेगी। इसके साथ साथ जो पानी में ज़रूरी केमिकल्स हैं और सीवरेज के पानी के जो मिलावट है उसके हवाले से भी कमेटी तहकीकात करेगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस हवाले से इकदाम करेगी ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर हो सके। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया मंजूर। महंगाई के सताए आवाम के लिए लगाए गए सस्ते बाजार भी अब सिर्फ नाम के सस्ते रह गए। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी के बजाय मुसलसल इजाफा हो रहा है। अवाम इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं, जानते हैं इस्लामाबाद से ज़ैनब अली से। जी ज़ैनब। मौजूद है इस्लामाबाद के इतवार बाजार में, जिसको सस्ता बाजार भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हमने कुछ लोगों से बात की तो वो महंगाई से जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों के रेट्स वाकई आम मार्केट की निस्बत यहाँ पे कम हैं, लेकिन वो हिसाब जो बराबर इस तरह हो जाता है कि बाकी चीज़ों के जो रेट्स हैं वो खासे हाई हैं। क्योंकि जो पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो भी ये कहते हैं कि हमारे बस में ही नहीं है, जो मंडी से चीज़ें महंगी लाते हैं। गरीब आवाम है वो पिस रही है। अदरक 600 रुपये, लहसुन 600 रुपये, ये वो चीज़ें जो डेली हांडे में इस्तेमाल होने वाली हैं। तो ये जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें कुछ कमी लाई जाए। कोई भी सब्जी जो है वो 100 से कम नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा कि आवाम जो है वो महंगाई से परेशान है। यहाँ पर मौजूद दीगर लोग हैं, उनका भी कहना है कि हुकूमत को कुछ इक़दाम लेने चाहिए ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। इसराइल की बमबारी और इमदाद पहुँचाने में रुकावट जंगबंदी के मुआहदे के लिए खतरनाक हो सकती है। हमास रहनुमा बसीम नईम का कहना है इसराइल न सिर्फ मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है बल्कि मुआहदे को नुकसान पहुँचाने के लिए घिनौना खेल खेल रहा है। जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात दोहा में जारी हैं। मुआहदे के मुताबिक इसराइली फ़ौज आज जनूबी और शुमाली गज़ा को जोड़ने वाली राहदारी से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। निज़ाम राहदारी पर इसराइली फ़ौज ने सबसे ज़्यादा चेक पोस्टें कायम की थी। इसराइली फ़ौज ने कल से इनखला शुरू कर दिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए टीम को दोहा जाने का हुक्म दिया। नेतन्याहू का कहना है मज़ीद कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तेल अवीव दोहा के लिए पेशावराना सतह के वफ़द को भेज रहा है ताकि मुआहदे पर मुसलसल अमल दरामद से मुतालिक तकनीकी तफसीलात पर तबादला ख्याल किया जाए। अमेरिका ने इसराइल को 7.4 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के मिसाइल, बम और दीगर हथियारों के फ़रोग़ की मंजूरी दे दी। US डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेटिव एजेंसी का कहना है महकमा ख़ारजा ने इसराइल को 6.75 अरब डॉलर मालियत के बम, गाइडेंस किट्स और फ्यूज़ेस, जबकि 66 करोड़ डॉलर के हेल फायर मिसाइल्स
فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے محکمہ خارجہ نے کانگریس کے جائزے کے بغیر اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دی۔ ڈی ایس سی اے کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت علاقائی خطرات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت کو پورا کرے گی۔ بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو $20 ارب کے اسلحے کی فروخت کی منظوری دی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بائیڈن کے بعد اینٹونی بلنکن کی بھی سیکیورٹی کلیئرنس ختم کر دی۔ ٹرمپ کے خلاف مقدمات پر اٹارنی جنرل نیو یارک کی بھی سیکیورٹی کلیئرنس ختم، کہتے ہیں یہ برے لوگ ہیں اس لیے ان کے تمام پاسز منسوخ کر دیے۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے بائیڈن کی خفیہ معلومات تک رسائی کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ بائیڈن نے سابق صدر کی حیثیت سے میری معلومات تک رسائی روکی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر لاہور میں گفتگو کریں۔ تو یہ جو جذبہ ہے اور یہ جو ایک اندر سے پرخلوص کاوش ہے پارٹی کے لیے، یہ اسی سے پارٹیاں زندہ رہتی ہیں۔ اور میں یہ پیچھے مشکل دور گزرا، آپ یقین مانیں، بالکل ہے بالکل ہے بالکل ہے بالکل ہے۔ بلا حیدری کا تو بولنا نہیں بنتا، بٹ چلیں آپ کی بات میں مان لیتا ہوں۔ تو بلا باز نہیں آتا، میں نے کہہ رہا سی 1 سال بعد ملے، 2 مہینے پہلے میں نے مل کے گیا تو مہینے دی میں کیلکولیشن ٹھیک کرانا ہے، اس تو بعد میں کرنا وا میں تیری کیلکولیشن انہیں ٹھیک کرانا۔ اچھا جی، نہیں کوئی گل نہیں، آرام نال دم نہ کرا۔ اچھا میں جو بات کر رہا تھا کہ ایک مشکل دور گزرا، عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں، یہ ساری میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ آپ سارے موجود ہوتے تھے، اور یہ آپا زرکا تو مجھے یاد ہے کوئی ایسی پیشی میں نے نہیں دیکھی، چاہے وہ کوٹ لکھپت میں پھاٹک کے پاس کھڑے ہونا، گرمی میں، سردی میں، ہر طرح کے موسم میں ہم دیکھتے رہے، چیزوں کا مشاہدہ کرتے رہے۔ ساری بہنیں میری بیٹھی ہیں، اور کچہریوں میں، عدالتوں میں، ہر جگہ پہ اگر آپ آواز نہ اٹھاتے تو جو یہ خزاں کے بعد بہار آئی ہے، اس بہار کا آنا مشکل ہوتا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب لیڈران کو عدالت میں پیش کیا جاتا تھا تو وہ لاؤڈ سپیکر پہ آوازیں نکالتے تھے، ہوٹر بجاتے تھے کہ کوئی میڈیا سے بھی بات نہ کر لے، ایسا دور بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اور یہ آپ لوگ ہماری قوت نہ بنتے، میری پہچان تو بنی اپوزیشن کے دور میں، وہ کیوں بنی؟ آپ لوگوں کے سر پہ بنی، میں کس قابل تھا؟ پارٹی میں بڑے عرصے تھے نا، مطلب نسل در نسل چلے آ رہے تھے، بزرگ بھی پارٹی کے اندر تھے، تیسری نسل ہے، اور پہچان کب بنی ہے؟ آپ لوگ مجھے دیکھتے آ رہے ہیں پرانے وقتوں سے، مگر پہچان بنی مشکل دور میں۔ میں آ رہا ہوں اس طرف، بالکل آپ بے فکر ہیں، میں سوچ سمجھ کے یہاں پہ آیا ہوں، آپ کے درمیان بیٹھا ہوں، کسی وجہ سے ہی بیٹھا ہوں، ورنہ آپشن ہوتی ہے، چھپا جا سکتا ہے۔ میں یہی آپ کو عرض کرنے آیا ہوں کہ یہ جو مشکل دور تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا آپ لوگوں کی بدولت، آپ کی کاوش، آپ کی محنت، آپ کی قربانی کی بدولت۔ اور دیکھیں، جہاں پہ کارکنان کی قربانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔